आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी योगिनी एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 21 जून को सुबह 7:18 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 22 जून को सुबह 4:27 तक होगा। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है। योगिनी एकादशी स्मार्त मत के लिए 21 जून को है, वहीं योगिनी एकादशी वैष्णव मत के लिए 22 जून को है। 21 जून को सूर्योदय का समय सुबह 5:17 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 23 जून को सुबह 1:21 तक समाप्त होगा। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। जो व्रती योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखेंगे, उनके लिए एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को दोपहर 1:45 से दोपहर 4:34 तक रहेगा। आप सुबह में पारण नहीं कर सकेंगे क्योंकि सुबह में हरिवासर रहेगा और एकादशी व्रत नियम के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में करना वर्जित होता है। ऐसा करने पर व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए व्रती को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो व्रती योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून को रखेंगे, उनके लिए एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 23 जून को सुबह 5:17 से सुबह 8:06 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करना चाहिए। तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।